बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चटखारेदार सा नाजरीन, इस रेसिपी को हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से तैयार करेंगे। मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मज़ेदार सा चटखारेदार सा मसाला फ्राई चिकन तैयार कर सकें। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। तो आइए अपनी प्यारी सी और चटखारेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सा और चटखारेदार सा मसाला फ्राई चिकन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने 800 ग्राम के करीब चिकन लिया है। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और फिर इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल के अंदर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद हम इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच लेमन का रस डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। तो नाजरीन, स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो स्पाइसेस होते हैं वो कम से कम रखूं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैं हाथ की मदद से ही इसको मिक्स कर रहा हूँ, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो मसालों को हमने चिकन के ऊपर अच्छी तरह लगा दिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। तो नाजरीन, चिकन को हमने अच्छे तरीके से मसाला लगा के तो ऊपर से कवर कर दिया है। तो अभी हम इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। तो नाजरीन, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 25 से 30 मिनट के बाद। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो अभी 5-7 मिनट रहते हैं, तो उतनी देर में हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। प्याज को फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर हम हाफ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए ये डाल देंगे। मसाला फ्राई चिकन बनाने के लिए हम प्याज को फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद फिर हम प्याज को निकाल लेंगे और चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे। और सबसे एंड पे फिर हम प्याज जो है चिकन के अंदर डाल के तो इसको दम लगाएंगे। तो प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है। फुल इसका जो कलर है वो भी नहीं निकालना, हमने इसको लाइट ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा इसको फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, प्याज को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अभी मैंने इसकी जो आंच है वो फुल लो कर दी है ताकि ऑयल ज़्यादा गर्म था तो हल्का सा वो जो उसका जोश है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
तो अभी हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने जो आंच है वो फुल लो कर दी थी। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट को इसके अंदर डाल के तो हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन को हम भून लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह। तो अभी मैं इसकी भुनाई कर लूँ अच्छी तरह। चिकन डालने के बाद हमने चिकन की 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। तो माशाल्लाह से ये देखें, इस कंडीशन में चिकन हमारा आ चुका है। तो भी मैं इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने बारीक काट लिया है और उसका जो छिलका है वो उतार लिया है, तो वो डालेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ टी स्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे और ½ टी स्पून हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपके पास घर में कश्मीरी लाल मिर्च अवेलेबल हो, तो जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तो मैंने जो लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया था, आप उसकी बजाय कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से ये होगा कि इसका थोड़ा सा कलर निकल आएगा। तो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर रेसिपी को इंतहाई आसान तरीके से आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने सिंपल जो हर घर में लाल मिर्च अवेलेबल होती है वही इसके अंदर मैरिनेशन के लिए डाली थी। टमाटर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अभी इसकी आंच हम मीडियम से थोड़ी सी लो करेंगे और ऊपर से हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए और इसकी आंच हम मीडियम से भी लो वाली कर देंगे। तो नाजरीन, मेरे साथ रहिएगा। 5 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने मसाला फ्राई चिकन को ऊपर से कवर किया था 5 मिनट के लिए। तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें, टमाटर हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे, जो हमने पहले फ्राई करके तो निकाल लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसकी जो आंच है वो फुल लो दम वाली कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए। तो नाजरीन, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। मसाला फ्राई चिकन को दम लगाए हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसको हल्का सा हिला दिया था ताकि ये नीचे ना लगे। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बहुत ही शानदार हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है 2-2 पीसीज में, ये डालेंगे इसके अंदर। 2 से 3 खाने के चम्मच मेरे पास बटर है, मक्खन,
तो नाजरीन मेरे पास घर का तैयार किया हुआ मक्खन है, तो मैं यही इस्तेमाल करूँगा। मक्खन ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मक्खन डालेंगे, सब्ज धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। तो एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और चटखारेदार सा हमारा मसाला फ्राई चिकन तैयार हो चुका है। तो नाजरीन मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको आज की रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। तो नाजरीन अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।